अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर वाला में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूं सैफुल इस्लाम। आज हम बात कर रहे हैं उस सुपरस्टार के बारे में जिसकी मस्तानी चाल, जादुई आंखों, दिलकश आवाज और सर को एक खास अंदाज में झटकने वाले बॉलीवुड के बाबू मोशाय, जिनकी एक दुनिया दीवानी थी। उनकी जबान से अदा किए गए मकालमे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, या फिर पुष्पा आई हेट टीयर्स एक अरसे तक नौजवानों की जुबानों पर रहे, जो इस खूबसूरत अदाकार की एक झलक देखने के लिए बेताब रहा करते थे। राजेश खन्ना बॉलीवुड के वो वाहिद अदाकार हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में मुसलसल 15 हिट फिल्में देकर एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो अब तक नहीं टूट सका। आजादी से कबल मुत्तहिदा हिंदुस्तान के शहर अमृतसर में 29 दिसंबर 1942 को पैदा होने वाले जतिन खन्ना, जो फिल्मी दुनिया में राजेश खन्ना के नाम से जाने गए, बाबू मोशाय के लिए बॉलीवुड में अपनी जगह बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त तक हिंदुस्तानी सिनेमा में दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद का तोती बोलता था, और अभी तक उनका जादू फिल्मी शायकीन पर सर चढ़कर बोल रहा था। ऐसे में राजेश खन्ना की फिल्मी जिंदगी का आगाज 1966 में आने वाली फिल्म आखिरी खत से हुआ, और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहां तक कि 1972 तक उन्होंने आराधना, डोली, दो रास्ते, आन मिलो सजना और हाथी मेरे साथी जैसी सुपरहिट फिल्में देकर जहां एक तरफ अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया, वहीं वो हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार भी कहलाए। फिल्म आराधना की कामयाबी के बाद हिदायत का शक्ति सामंत को यूं लगा जैसे उन्हें कोहिनूर का हीरा मिल गया हो, जो उनकी फिल्मों में कामयाबी की जमानत है। इसके बाद उन्होंने कटी पतंग, अमर प्रेम, अनुराग, अजनबी, अनुरोध और आवाज जैसी फिल्मों में उनके साथ काम किया। कोई भी अदाकार अपनी तमाम तर कामयाबियों के बावजूद तनकीद और नुक्ताचीनी से बच नहीं सकता। राजेश खन्ना भी इससे मुस्तस्ना नहीं थे। उन पर यह तनकीद भी की जाती रही कि वो सिर्फ रोमानवी किरदार ही अदा कर सकते हैं। इस छाप को मिटाने के लिए राजेश खन्ना ने हिदायतकार ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म बावर्ची और ए भीम सिंह की जोरू का गुलाम जैसी मज़ाहिया फिल्मों में काम करके ये साबित किया कि वो रोमानवी किरदारों के अलावा भी अदाकारी कर सकते हैं। फिल्मी नक्काद यासिर उस्मान की किताब राजेश खन्ना दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार के पेश लफ्ज में सलीम खान 1970 की दिहाई में राजेश खन्ना की मकबूलियत के बारे में लिखते हैं, उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री पर दिलीप कुमार, राज कपूर, शिमी कपूर और देव आनंद जैसे अदाकारों का राज था। उनके आसपास किसी भी नए अदाकार के लिए जगह तलाश करना कोई आसान काम नहीं था। राजेश खन्ना ने सिर्फ अपना नाम ही नहीं बनाया, बल्कि बहुत कम वक्त में अपने स्टारडम को एक नई बुलंदी पर पहुंचा दिया। उन्होंने लिखा कि सन 1969 से 1975 के दरमियान उनके सुपर स्टारडम को करीब से देखा, और मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, वो स्टारडम की जिस बुलंदी पर पहुंचे वो हिंदी सिनेमा की दुनिया में किसी और स्टार ने कभी हासिल नहीं किया। लोग अक्सर मेरे पास आते हैं और सलमान खान के हवाले से कहते हैं कि उन्होंने इससे पहले किसी स्टार का ऐसा क्रेज नहीं देखा कि उनके घर के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मैं उन लोगों से कहता हूं कि यहां से थोड़े ही फासले पर कार्टर रोड पर आशीर्वाद, ये राजेश खन्ना की रिहायशगाह का नाम है, के सामने मैंने ऐसे कई नज़ारे देखे हैं, और मैंने राजेश खन्ना के बाद किसी दूसरे सितारे के लिए इस तरह की पजीराई नहीं देखी। सलीम खान कहते हैं कि राजेश खन्ना के चाहने वालों में 6 साल के बच्चे भी शामिल थे और 60 साल के बुजुर्ग भी। लड़कियां भी उनके बारे में पुरजोश हुआ करती थी। राजेश खन्ना जब अपने स्टारडम के रूज पर थे, उसी जमाने में एक नौ उम्र अदाकारा डिंपल कपाडिया ने फिल्म बॉबी से धूम मचा दी थी। राजेश खन्ना ने अपनी से आधी उम्र की इस नौखेज अदाकारा को प्रपोज किया, जिससे वो इनकार ना कर सकी। उनके बारे में मशहूर है कि नौजवान लड़कियां उन्हें अपने खून से खत लिखा करती थी। राजेश खन्ना की मौत पर मारूफ गुलकारा आशा भोसले ने कहा था कि राजेश खन्ना अपने दौर के बहुत मकबूल अदाकार थे, दिल के बहुत सादा थे, लड़कियां उन पर जान देती थीं, लेकिन इसके बावजूद उनके कदम जमीन पर रहते थे। मुझे आज भी याद है कि शादीशुदा और गैर शादीशुदा लड़कियां उन्हें खून से खत लिखा करती थी। राजेश खन्ना ने 1976 तक जिन फिल्मों में काम किया वो हिट रही। राजेश खन्ना का वो दौर सुनहरा दौर था, लेकिन बॉलीवुड के बिग बी यानी अमिताभ बच्चन की आमद ने बॉलीवुड में रोमांस का जादू बिखेरने वाले अदाकार की सल्तनत को तहोबाला कर दिया। एंग्री यंग मैन की कामयाबियों का बज़ाहिर ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। उस जमाने में नाज़रीन ने उनकी फिल्मों से मुंह मोड़ लिया और उनकी फिल्में यके बाद दीगरे नाकाम होने लगी। उनकी अदाकारी में पाई जाने वाली यकसानियत से बचने के लिए उन्होंने फिल्म रेड रोज में एक मनफी किरदार अदा करके मद्दाहों को एक बार फिर मुतवज्जा करने की कोशिश भी की। हिंदी सिनेमा में 50 की दिहाई से ही हमें मखसूस जोड़ियां नजर आती हैं, अब वो चाहे राज कपूर के साथ नरगिस की जोड़ी हो या फिर दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी। इसी तरह राजेश खन्ना के साथ मुमताज और शर्मिला टैगोर की जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया। उन्होंने मुमताज के साथ फिल्म दो रास्ते, आपकी कसम, रोटी,
दुश्मन और सच्चा झूठा जैसी सुपरहिट फिल्में दी। फिल्म आनंद, दो रास्ते और खामोशी जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने किरदार से बताया कि अपने किरदार से इंसाफ कैसे किया जाता है। इन फिल्मों में बाबू मोशाई की अदाकारी आने वालों के लिए एक मिसाल थी। फिल्म आनंद में राजेश खन्ना का बोला गया डायलॉग, बाबू मोशाई हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले की उंगली से बंधी हुई है, कब किसकी डोर खिंच जाए ये कोई नहीं बता सकता। ये मुकालमा उन दिनों फिल्म बीनों में काफी मकबूल हुआ और आज भी नाज़रीन उसे भुला नहीं पाए। सन 1969 में रिलीज होने वाली फिल्म आराधना 100 रोज तक साउथ की कई जबानों में रोजाना 4 शोज के साथ चलती रही, लेकिन आराधना में किरदार निभाने वाली शर्मिला टैगोर कहती हैं कि उनकी ये फिल्म 50 हफ्तों तक नाज़रीन को लुत्फ अंदोज करती रही। फिल्म आराधना के बारे में हिंदी फिल्म की वेबसाइट IMDb के मुताबिक इस फिल्म के एक गाने रूप तेरा मस्ताना को 1 टेक में शूट किया गया था, जो कि एक रिकॉर्ड था क्योंकि उमूमन किसी भी गाने को कई हिस्सों में शूट किया जाता है। जिस तरह राजेश खन्ना ने शोहरत की बुलंदी पाई, इसी तरह जल्द ही उनका ग्राफ अचानक नीचे आ गया। उनके साथ काम कर चुके और फिल्म शोले में जेलर का किरदार निभाने वाले मशहूर अदाकार गोवर्धन इसरानी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि राजेश खन्ना उस वक्त एहसास बरतरी में मुब्तला हो गए और अपने जवाल को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। राजेश खन्ना किसी के भी ज्यादा करीब नहीं थे, वो सिर्फ उनसे बात करना पसंद करते थे जो उनकी तारीफ करते हो। असरानी ने कहा कि फिल्म नमक हराम में राजेश खन्ना के मुकाबले मुस्तकबिल के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन थे, लेकिन राजेश अपने अंदर एक एहसास बरतरी लिए हुए थे और समझते थे कि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता और वो बहुत ताकतवर है। इसी वजह से इस फिल्म के दौरान उन दोनों में काफी कशीदगी रही। राजेश खन्ना के कई मशहूर नगमे आज भी किसी मोहल्ले में शादी या दूसरी तकरीबात में सुनने को मिल जाते हैं। उनके बेशतर बैकग्राउंड गीत किशोर कुमार की आवाज में है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि राजेश खन्ना की कामयाबी में उनकी बेहतरीन अदाकारी के साथ साथ उन पर फिल्माए गए गीत जो किशोर कुमार ने गाए थे उनका भी एक बड़ा किरदार था। किशोर की आवाज राजेश खन्ना पर नगीने की तरह जुड़ी दिखाई देती। उन्होंने सियासत के मैदान में भी कदम रखा और कांग्रेस पार्टी की जानिब से रुकने पार्लियामेंट भी रहे। आज उनके परस्तार उनकी 81वीं सालगिरह मना रहे हैं। रेशमी जुल्फों और शरबती आंखों वाली सपनों की रानी से दिल के चैन आने की दुआ करवाते करवाते बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार अच्छा तो हम चलते हैं कहकर 18 जुलाई 2012 को दुनिया को खैराबाद कह गए। खबरवाला से मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो के साथ। जुड़े रहिए खबरवाला के साथ।